बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब माशरती उलूम के सबक नंबर 5 जोग्राफिया का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लोगों के तर्ज ज़िंदगी पर तबई माहौलियाती असर। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि वजाहत कर सकें कि तबई माहौल लोगों के तर्ज ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा होता है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ का माहौल लोगों के तर्ज ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है। जो मैदानी इलाकों में रहते हैं और जो मुर्तफ़ा में रहते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों पर वहाँ का माहौल किस तरह से असरअंदाज होता है। क्योंकि ज़मीन और उस पर रहने वाले लोगों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। ये ताल्लुक़ लोगों के रहन सहन, खाने पीने के अंदाज, रवैयों, आबो हवा और लोगों के आपस के समाजी ताल्लुकात के माबैन पाया जाता है। इसे बाहमी तामुल भी कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन और इसके खदोखाल से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। वो पहाड़ी सरजमीन से ख़ास मोहब्बत करते हैं। मशहूर पहाड़ी इलाकों में कालाम, कागान, सवात, बहरीन, गिलगित, बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों के लोगों के पसंदीदा फलों में बादाम, सेब, खुबानी और खुश्क मेवाजात हैं। यहाँ के पहाड़ों का पानी ताज़ा होता है, आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी होती है। पहाड़ी इलाकों के लोग सख्त जान होते हैं। यहाँ पर मौसम गर्मा बहुत कम मुद्दत के लिए आता है, बल्कि मौसम गर्मा में मौसम बहुत खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ऊनी लिबास और मोटे कंबलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ज़राअत बहुत कम होती है। लोगों का कारोबार सियाहत के लिए आए हुए लोगों के लिए दुकानों और रेस्तोरानों को चलाना है। सियाहत की सनत पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ तरक्की पा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ के सियाहती मकामात को देखने के लिए आते हैं। एक जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में दुनिया के 200 ममालिक में से सियाहत के लिए आने वाले इलाकों में 47वें नंबर पर था। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार की ज़मीन ज़राअत के लिए मुनासिब नहीं है और यहाँ के कुछ इलाकों में अगरचे काश्तकारी होती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर इलाका मादनियात पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ के लोगों का पेशा कानकुनी है। यहाँ के लोग सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी को बर्दाश्त करने के आदी होते हैं। सतह मुस्तफ़ा बलोचिस्तान बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ के कुछ इलाकों की बुलंदी तो 900 मीटर तक है। बलोचिस्तान में कुदरती मादनियात यानी क्रोमाइट, लोहा, कोयला, नमक, सोना और चांदी की कानें मौजूद हैं। बलोचिस्तान में कोयले के तकरीबन 2.2 अरब टन से ज़्यादा के ज़खायर पाए जाते हैं। पानी की किल्लत के बायस लोग अक्सर पानी दूर दराज के तालाबों और कुओं से लेकर आते हैं। यहाँ की ज़मीन भी ज़राअत के लिए मौजू नहीं है। जितनी थोड़ी बहुत ज़राअत होती है उसके लिए भी आबपाशी का ज़ेरे ज़मीन इंतज़ाम किया जाता है। ज़्यादातर लोग फलों के फार्म लगाते हैं और यहाँ के मशहूर फलों में अंगूर, आड़ू, सेब, खुबानी शामिल हैं। अब हम बात करेंगे दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों के बारे में। दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, सूबा बलोचिस्तान और सूबा सिंध के वसी हिस्से शामिल हैं। कुछ मैदानी इलाकों में सर्दी का मौसम बहुत ठंडा होता है और कुछ हिस्सों में सर्दी कम पड़ती है और गर्मियां पहाड़ी इलाकों की निस्बत ज़्यादा गर्म और तवील होती हैं। दरियाए सिंध के बालाई और ज़ीरी मैदानी इलाके ज़राअत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं।
दरियाई सिंध के ये इलाके दरियाई और नहरी पानी से सैराब होते हैं। इन इलाकों की अहम फसलों में गंदम, गन्ना, चावल, कपास और मकई शामिल हैं और यहाँ के अहम फलों में माल्टा, आम, खरबूजा और तरबूज हैं। पंजाब और सूबा सिंध के मैदानी इलाके निहायत ज़रख़ेज़ समझे जाते हैं और यहाँ के इलाकों में रहने वाले लोगों का ज़्यादातर पेशा ज़राअत है। अब हम बात करेंगे सूबा पंजाब और सूबा सिंध के सहराई इलाकों की तर्ज ज़िंदगी के बारे में। सहरा में ज़्यादातर लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी कि जहाँ पर सहरा में उन्हें पानी और खुराक का इंतज़ाम नज़र आता है वहाँ पर बसेरा करते हैं और जैसे ही पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से वो नकल मकानी कर जाते हैं। क्योंकि सहराओं में बारिश का तनासुब 10 इंच से भी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत सख्त होती है। इन्हें दूर दराज के इलाकों से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर काश्तकारी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए लोग मवेशी पालकर गुजारा करते हैं और सवारी के लिए आम तौर पर ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। सहराओं में लोग दिन के वक्त सख्त गर्मी और रात के वक्त सख्त सर्दी के आदी होते हैं। सहरा में रहने वाले लोग ज़्यादातर ढीले ढाले लिबास पहनते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के साहली इलाकों की तर्ज ज़िंदगी के बारे में। पाकिस्तान के साहली इलाके मौसम के एतबार से मुतदिल और आबो हवा के एतबार से मरगूब होते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक होते हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के साहली इलाकों के लोग ज़्यादातर माहीगीरी और शिप ब्रेकिंग की सनत से मुंसलिक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।